गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था हिंदी गद्यखंड में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो मैंने एक पैराग्राफ आपको समझाया था इसी चैप्टर का। अगला पैराग्राफ आज फिर समझाऊंगा। हमने समझाया था, ठीक है, कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बाँस की नलियों से जो तारक आदि भेद करके उनकी गति लिखी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की बिलायत से जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने की भी वही गति ठीक आती है। और जब आजकल इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। निरी चुंगी कतवार फेंकने की गाड़ी का मतलब है कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँकते हुए दौड़ते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए जाने पर भी वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का प्रकोप ही समझना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको ये बता दूं, लेखक ये कह रहा है, यानी बड़े दुख से कह रहा है लेखक, कि हमारे पूर्वजों ने, जिनके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी, फिर भी उन्होंने जंगल में मिट्टी, पत्तों और झाड़ियों से निर्मित झोंपड़ी या कुटिया में बैठ करके केवल बांस की डंडियों से, यानी बांस की नलियों से तारे जो ग्रह होते हैं उनको भेद करके उनकी गति लिखी, यानी उनकी गति के बारे में जाना। और वही 16 लाख रुपए की लागत से विदेश से मंगाई हुई दूरबीन से जब उन ग्रहों की गति को जाना, तो जो हमारे पूर्वजों ने मशीन बनाई थी उससे और जो बिलायत से आई थी उस मशीन से, इन दोनों की गति जो है वो एक समान दिखाई देती है, यानी एक समान आई है। तो लेखक क्या कह रहा है कि हमें अपने पूर्वजों के इन किए गए बहुमूल्य कार्यों पर किसी प्रकार का गर्व का अनुभव नहीं होता, अपितु हमें शर्म का भी अनुभव नहीं करते। इतना ज़रूर है कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को जानते तो हैं, लेकिन अभी तक हमने उन्हें अपने व्यवहार में नहीं उतारा, यानी उन्हें अपने अमल में नहीं लाए हैं, उनका अनुसरण नहीं किया है। इस समय जब अंग्रेजी विद्या पर अनेक प्रकार की किताबें छप रही हैं, लाखों पुस्तकें छप रही हैं, अनेक प्रकार के यंत्र तैयार हैं, तो फिर हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं कि कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी की लाइन में अभी तक लगे हुए हैं। यदि हम चाहें तो हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे ही देश में रहे। इन पुस्तकों को पढ़ करके इस प्रकार के कार्य करें, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करें, ऐसे उपकरणों का आविष्कार करें जिससे हमारे देश में हमारी वस्तु बने और वही हमारे देश में बिके, जिससे हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे ही देश में रहे और हमारी जो दरिद्रता है वो दूर हो जाए। इसमें कहा गया लेखक ने कि यह जो समय है ये चल रहा है, ये उन्नति की, ये समझिए कि घुड़दौड़ हो रही है, यानी उन्नति का समय चल रहा है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब के सब उन्नति की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं। सबको यही उम्मीद है कि सबसे पहले हम ही उन्नति का झंडा अपने नाम गाड़ेंगे। और एक हम हिंदुस्तानी हैं कि हमें आलस ने ऐसे घेर रखा है कि हम एक ही जगह, जो काठ के घोड़े होते हैं उन्हीं की भांति हम एक ही स्थान पर अपने पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि उन अंग्रेजियों को, जो विकसित देश उनको जाने दीजिए, उनको छोड़ो। छोटे से देश जापान की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो छोटे छोटे लोग हैं वो हाँफते हुए दौड़ते हुए निरंतर अपने देश की, अपने राज्य की उन्नति करने में लगे हुए हैं। लेखक कह रहा है कि यह समय एक ऐसा है, यदि यह समय छूट गया तो फिर करोड़ों उपाय करने के बाद भी यह समय नहीं मिलेगा। इस लूट में, इस बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता है, यानी जिसने भी अपने सिर पर आलस्य का लवादा ओढ़ रखा है
और जिसने अपने आँखों पर मूर्खता की यानी आलस्य की, निकम्मेपन की यानी अकर्मण्यता की पट्टी बांध रखी है, तो ये समझिए कि उन पर ईश्वर का प्रकोप ही समझना चाहिए। यानी ये समझिए कि उन्हें ईश्वर ने ये श्राप दिया है कि तुम अपनी उन्नति कभी जीवन में कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रकरण के लिए मैं अगला पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।